चलिए, सभी लोग होमवर्क आज का पढ़ कर आए हैं ना। आज का क्विज क्लास शुरू किया जाए। आज का क्विज क्लास का शुरुआत इस साइड से किया जाए, ठीक है। हमेशा तो इधर से होता है। बताइए। पुनर्जागरण काल के पिता किसे कहा जाता है? दांते को, ठीक है। दांते दांते कहाँ के कवि थे? हाँ, इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। अच्छा, इटली के रहने वाले थे। इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था या धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था? इटली प्रथम विश्व युद्ध, इटली प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की तरफ से तो था ही, लेकिन वो लड़ाई लड़ किधर से रहा था? 1915 में 26 अप्रैल को मित्र राष्ट्र की तरफ जाकर लड़ने लगा। त्रिकूट का निर्माण हुआ था 1882 में। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली सभी एक साथ में थे, लेकिन जाकर शामिल हो गया 1915 में मित्र राष्ट्र। और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा था इटली धुरी राष्ट्र की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाया? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली। किसने करवाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी को मनाते हैं। संसद के 2 अधिवेशन का समय अंतराल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। डोलड्रम का नाम सुने हैं? डोलड्रम निम्न दाब क्षेत्र होता है या उच्च दाब क्षेत्र होता है? निम्न दाब। डोलड्रम कैसा क्षेत्र है? निम्न दाब वाला क्षेत्र है। खेतरी हाँ, खेतरी राजस्थान में है, तंबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी राजस्थान में है, तंबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में 2 रामसर साइट फिलहाल में, मीनार और खिचान। हाँ, ठीक है। आज सुबह में एक सेट में क्वेश्चन भी आया था, मीनार से आया था। रामसर साइट से क्वेश्चन आया था ना। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से। ये भी क्वेश्चन था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। इस तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? समानता। कौन है? समानता है। चलिए, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया? किससे शिक्षा लिया? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से शिक्षा लिया और जैन धर्म को क्या किया? अपना लिया। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहरयम बुक्का। हरिहरयम बुक्का थे। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 में। किसके कार्यकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। उसी के साम्राज्य से टूटकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरयम बुक्का ने किया 1336 में। और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया। हसन गंगू ने किया। आगे चलेंगे। हनुमंतराव की सिफारिश का संबंध किससे है? हनुमंतराव का, हाँ, हनुमंतराव का संबंध उर्वरक उद्योग के सिफारिश से संबंधित है। महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी 1915। इसी कारण हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी। कब मनाते हैं? 9 जनवरी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध फिर से बोलिए। 1565। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। हीलियम ईंधन तत्व है या नहीं? हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है, ठीक है ना। रेगिस्तानों में बादल किसके कारण नहीं बरसते हैं? आर्द्रता कम होती है, इसके कारण नहीं बरसते हैं, यानी निम्न आर्द्रता के कारण। पेट्रोलियम 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 किसका मिश्रण है? हाँ, प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण कौन है? पेट्रोलियम। कौन है? पेट्रोलियम। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से पंखा चालू कर दीजिए। चलिए कहाँ से आ रहे हैं? वो पटना से गया। अच्छा, आगे स्टार्ट करिए। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? भारत की पहली महिला एयर वाइस, हाँ, पी बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय। डाफलर प्रभाव किससे संबंधित है? डाफलर प्रभाव ध्वनि से। किससे संबंधित है? डाफलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डाफलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। आगे फ्यूहरर फ्यूहरर की उपाधि किसे दिया गया था? फ्यूहरर की उपाधि किसे दिया गया था? फ्यूहरर की उपाधि हिटलर को दिया गया था। हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैरेट। मीन हिटलर को भूल जाते हैं, इतना जल्दी भूल जाते हैं जी। हिटलर ने वर्साय के संधि का उल्लंघन कब कर दिया? 1935। 1935। भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? हाँ, 1972। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ। 1972 में हुआ। कानपुर से 1857 में क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहब। नाना साहब। आगे चलेंगे। अरावली पर्वतमाला पश्चिम से कहां तक है? पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक। उत्तर में दिल्ली तक है। आगे बताइए। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहां पर शासन करना शुरू किया? गोवा पर। कहां पर? गोवा पर शासन करना शुरू किया। अच्छा, एक उपन्यास है आधा अधूरे। आधे अधूरे के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश। आगे, प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई का नाम बताइए। अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल होता है। आगे, श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? नागौर नहीं है। चलिए पानी दीजिए तो। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, नेल्लोर जिला में है, नागौर नहीं।
नागौर जिला तो राजस्थान में है, जहाँ पंचायती राज को लागू किया गया था, ठीक है ना। नेलोर जिला, कौन जिला? नेलोर जिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। नारियल का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूण। नारियल का खाने वाला भाग भ्रूण है, ठीक है ना। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि है। आगे, ग्रेगरी मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल कहते हैं, आनुवांशिकता विज्ञान को क्या कहा था? जेनेटिक्स का, ठीक है ना। टॉर्नेडो क्या है? एक अति निम्न दाब केंद्र है। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का क्या है? केंद्र है। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? 71%। कितना परसेंट? 71% होता है। गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलागावी जिला में कौन सी नदी पर? गोकक जलप्रपात। हाँ, घाट प्रभा नदी। किस, कौन सी नदी? घाट प्रभा नदी। झूम, झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। झूम के कृषि नहीं सुने हैं? झूम खेती, ठीक है ना, पहाड़ी इलाकों में होता है। हाँ। सत्य फल में केवल क्या उत्पन्न होता है? अंडा से। क्या होता है? अंडा से। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में है। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार किनको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग कौ गुना? 4 गुना हो जाएगा। उसका संवेग 4 गुना हो जाएगा। आगे, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में किया गया। 1981 में किया गया। प्रकाश की गति के तुलना में रेडियो तरंग अधिक होता है या कम होता है? प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होता है या कम होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। रेडियो तरंग अधिक होता है। 1 किलो बाइट्स में कितना बिट्स होता है? 1 किलो बाइट्स में कितना बिट्स होता है? 1024। 1024। आइजोल कहाँ की राजधानी है? मिजोरम की। कहाँ की? मिजोरम की। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को कब लौटा दिया गया? ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को कब लौटा दिया गया? 1997। 1997। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी से को होती है। 3 और 4 जुलाई को। हाँ। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना किसका परिणाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव का। ग्रीन हाउस
बीजक किनकी रचना है? बीजक कबीर दास। बीजक किनकी है? कबीर दास की है। बीजक कबीर दास की है। हिंद स्वराज को किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है? हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। हिंद स्वराज में किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ता है या घटता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। रंगीन टीवी में नीला, हरा, लाल प्रकाश के संयोग से कौन सा रंग बनता है? रंगीन चित्र बनाया जाता है। आगे, साउथ एशिया एसोसिएशन सार्क की स्थापना कब हुआ था? सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1987। तो देखिए तो सार्क की स्थापना कब हुआ था? पहले चेक करिए। 8 दिसंबर को हुआ है। चेक करिए, कल पानी पीते हैं। सार्क में देश आता है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 गो देश आता है। 8 दिसंबर, ठीक है ना? 8 दिसंबर 1985। हम 87 बोल थे क्या? हाँ, 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर बोले थे लेकिन 87 बोला गया था। ठीक है ना? लेकिन जी ऑनलाइन नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, सब सुनता है सब। अगर गलती बोला जाता है ना तो बड़ा नोटिस करता है सब, उसको कमेंट करता है गलती हो गया है। ठीक है ना? इसलिए सब बातों को बारीकी से समझना है। ठीक ना? तब बोलना है। 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985। कितना देश आता है? 8। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है ना? एशियान वाला में 11 गो, 10 गो है, ऐसे 11 गो होता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर लेस्ट। ठीक है ना? पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के महात्मा गांधी। जल के मौजूद होने का प्रमाण पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर मिला है? मंगल ग्रह पर। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। अरुंधति राय। नाम, जिसे नाम नेम कहते हैं, नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? नेहरू, नासी, टोडो। नेहरू, नासी, टोडो, जिसका प्रथम अधिवेशन बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। एलिसा जांच संबंधित है एड्स से। एलिसा जांच एड्स से और बिडाल टेस्ट टाइफाइड से। ओपेक तेल निर्यात करने वाले देशों का व्यापारिक संस्था है। कौन? ओपेक। यूएनओ के अस्थायी सदस्य कौन है? यूएनओ का अस्थायी सदस्य कितना देश है? देखिए गिन लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। 5 गो है ना? 6 बोल रहे थे। कितना है? 5 गो। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। मानसून को, मानसून जो है वो कैसा शब्द है? मिश्रित।
मैं अरबी है, अरबी है, कैसा है? अरबी है। चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लेटेराइट। चाय के लिए कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी। नागार्जुन बांध किस पर है? मैटूर बांध कावेरी नदी पर है, जो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई। मंदरा जलप्रपात कहाँ है? मंदरा जलप्रपात, मंदरा जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। मंदरा जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। मयूर सिंहासन, मयूर तख्त का संबंध किससे है? शाहजहां। किससे है? शाहजहां से। बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, नहीं ठीक, पाकिस्तान। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताइए। स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। बॉयल का नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है ना? बॉयल का नियम कब लागू होता है? नियत तापमान। आगे, पहाड़ों पर पानी कितने डिग्री पर खौलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहाड़ों पर पानी खौलता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋण आवेशित है या धन आवेशित? ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋण आवेशित कण है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा अगर आ जाएगा तो क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है? कहाँ से युग से? हड़प्पा सभ्यता का संबंध कहाँ से युग से है? आगे बताइएगा। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि। कपास, सन तथा जूट कैसा फसल है? रेशेदार। कैसा है? रेशेदार है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने कब किया? 1916। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ह्वेनसांग। हाथ से ह्वेनसांग, हाथ से हर्षवर्धन, याद रखिएगा। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय में आया। फायान तो खुद यात्री है। चंद्रगुप्त द्वितीय में आया है। और हर्षवर्धन ह्वेनसांग। हर्षवर्धन ह्वेनसांग। मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा। हैजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु या जीवाणु? किसके कारण? आंख के पीछे का दृष्टि को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। आगा खां का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। आगा खां का संबंध हॉकी से है। समान भार के दो गेंद टकराएंगे तो उनका क्या नियत रहता है? संवेग समान रहता है। जिम्बाब्वे को एक अन्य नाम से जानते हैं, एक अन्य नाम से दक्षिणी रोडेशिया। जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां शहर किया? दौलताबाद से देवगिरी कहते हैं। ये भी सच में क्वेश्चन आया था।
ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। यामा के लेखक महादेवी वर्मा। यामा वर्मा महादेवी वर्मा। हेवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किससे है? भोपाल से। तमस की रचना किसने किया? तमस की रचना भीम साहनी। राइडर कप का संबंध गोल्फ खेलते। किससे है? गोल्फ खेलते। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाती है ना? किसके कारण गोलाकार? हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए ना। प्रथम महिला जुको चवई। अब भारतीय पूछेगा तो विषय करी। कर्नाटक का सबसे साक्षात जिला चिकमंगलुरु है। आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। सोना किस राज्य से निकाला जाता है? कर्नाटक से। सोना कहाँ से? कर्नाटक से। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ अच्युत देव राय के शासनकाल में कहाँ आया था? विजयनगर। कहाँ आया था? विजयनगर में आया था। चलिए आगे चलते हैं। बेलूर किस नदी के तट पर है? याग्ची। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कारखानों में छोटे छोटे बच्चों को काम करवाना निषेध है। कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? 24। कौन सा आर्टिकल? 24। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अच्छा ये लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नजीब टोपी। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर। आगे चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको प्रभावित करता है? ओजोन परत। CFC किसको प्रभावित करता है? ओजोन परत को। किसको? ओजोन परत को। चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची बेलतला हानले कहाँ स्थित है? लद्दाख में। हानले कहाँ है? लद्दाख। हानले लद्दाख। पॉलिटी तो पढ़ाई हो गया है ना। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताइए। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। हाँ, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। नए राज्यों का प्रवेश 2। मूल अधिकार 3 नहीं। मूल अधिकार भाग में 3 है। आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35। आप देखिए अब इस मूल अधिकार में बताइएगा। विधि के समक्ष समानता 14। समानता 14 से 18 है। विधि के समक्ष समानता 14। अवसर के समक्ष समानता 16। अवसर के समक्ष 16। अस्पृश्यता का अंत 17। उपाधियों का अंत 18। प्रेस की स्वतंत्रता 19 का 1। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21। बलात् श्रम निषेध 23। बलात् श्रम निषेध 23। और बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध कारखाना और थाना में 24। कौन सा? 24। 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक। 36 से 51 नीति निर्देशक। 12 से 35 मौलिक अधिकार भाग 3।
भाग 4 है नीति में, तो 36 है 51, 36 है 51 है। उसमें बताइए ग्राम पंचायत किसमें है? 40 में है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किसमें है? 21 का क, 21 का क। मूल कर्तव्य किसमें है? 51 का क, 51 का क। भारत का राष्ट्रपति 52, भारत का राष्ट्रपति 52। उस राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। उस राष्ट्रपति का महाभियोग 61। राष्ट्रपति का क्षमादान 72। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75। संसद का गठन 79। संसद का गठन 79। 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, ठीक है ना। 85 में लोकसभा का विघटन है, 85 में लोकसभा का विघटन है। 108 में संयुक्त अधिवेशन है, 108 में संयुक्त अधिवेशन है। अब तक कब बार हुआ है? 3 बार। अब तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? 71 में तो इमरजेंसी लगा था। 72 61 78 2002, 61 78 2002, 1961 1978 2002। 1961 में जो लागू हुआ था वो दहेज को लेकर, 1978 में जो हुआ था वो बैंकिंग को लेकर, और 2002 में हुआ था वो आतंकवाद कोटा के लिए। आगे चलते हैं। वित्त आयोग, हाँ अनुच्छेद, वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद है? 280। वित्त आयोग 280। निर्वाचन आयोग 324। निर्वाचन आयोग 324। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 330। 300। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा 343। 300। संघ की राजभाषा 300। भाषा की चर्चा कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? मूल रूप से संविधान लागू होने की कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान में कितनी भाषा? 22। वर्तमान में 22। चलिए। आपातकाल का प्रबंध 352। राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपात 360। संविधान संशोधन 368। 368 नट 80 368 368, ठीक है ना। अच्छा मकबरा बताइए तो। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और हुमायूं का? दिल्ली। हुमायूं का? अकबर का? सिकंदरा। अकबर का? सिकंदरा। शेरशाह का? सासाराम। जहांगीर का? लाहौर में। जहांगीर का? शाहजहां का? आगरा। शाहजहां का? औरंगजेब का? दौलताबाद। औरंगजेब का? दौलताबाद। हाँ औरंगजेब का राजधानी थोड़ी किया था, मोहम्मद बिन तुगलक किया था। मोहम्मद बिन तुगलक यही राजधानी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक किया। मोहम्मद बिन तुगलक किया। चलिए भाग बताइए, कुछ महत्वपूर्ण भाग बताना है। संघ एवं राज्य क्षेत्र कौन सा भाग में है? 1 से 4 भाग कहाँ से? भाग 1 मतलब क्या? भाग कहेंगे तो 4 थोड़ी जाएगा, अनुच्छेद ना 1 से 4। नागरिकता कौन सा भाग में है? 2। नागरिकता 2। मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य 4। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन 8। निर्वाचन 15। निर्वाचन 15। राज्यसभा, राज्यसभा 17। राज्यसभा आपात उपबंध 18। संविधान संशोधन याद रखें। चलिए इस तरह से तो ये वाला बुक पूछा गया, लेकिन और बताइए मौलिक अधिकार एवं अनुच्छेद में, मौलिक अधिकार एवं अनुच्छेद में 14 से 18 तक किसको क्या बोलते हैं? हाँ समानता का अधिकार। विधि के समझ में 14 से 18 समानता का अधिकार, ठीक है। 14 से 18
समानता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 और 23 से 25 धार्मिक स्वतंत्रता। 23 से सॉरी नहीं गलती बोल 23 से 25 शोषण के विरुद्ध। 23 से 25 आप 25 से 28 धार्मिक, ठीक है। 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किसका? अल्पसंख्यक वर्ग का। और उसका बोलते हैं 32-35 है संवैधानिक उपचार। 31 को निरस्त कर दिया गया है, संपत्ति 31 में थी, 19 के एक में भी थी संपत्ति, दोनों को क्या किया गया? निरस्त कर दिया। कौन संविधान संशोधन? 44वां संविधान, ठीक है ना। 300 का में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? 300 के का में डाल दिया गया। कहाँ डाला गया भाई? 300 का का में। चलिए इस तरह से वाली बुक से भी पूछा गया। एक मिनट हाई वाली बुक से हो गया। साइंस देख लेते हैं। पेज नंबर 9 कितना था? 9 और 10 ना, देखिए तो हाँ हाँ 7 और 8 का पेज नंबर 7 और 8 का। जी की इकाई बोलिए, कैपिटल जी का मान इकाई। हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर थी। कैपिटल जी का मान बोलिए। हाँ 6.67 गुणे 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने को होगा? ध्रुव पर। कहाँ रखने को होगा? ध्रुव पर होगा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर। उच्च तापमान पायरोमीटर। उच्च तापमान किसके द्वारा? पायरोमीटर। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु तत्व कौन है? सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु तत्व प्लेटिनम है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बाइनोकुलियर का, दूरबीन का। किसको? बाइनोकुलियर, दूरबीन को। बैरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। जल का आयतन सबसे अधिक होता है कितना डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ जल का अधिकतम तापमान कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दूसरा नियम से। अल्फांसो क्या है? आम का प्रजाति है। एक आम का प्रजाति है। आप लोग जानते हैं लंगड़ा तो शहरी सफेदा। न्यूटन गति के नियम का खोज किसने किया? सबसे हल्की धातु तत्व हीलियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? प्रश्वसन पत्ती। कौन सा? अच्छा छोटे बच्चों में ऐंठन मरण होने का मुख्य कारण क्या है? कौन सी विटामिन? विटामिन 6, विटामिन B6, विटामिन B6। इंसुलिन निकलता है हाँ पेनक्रियास से, अग्नाशय से। सेट में क्वेश्चन था इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। कौन है? सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका संबंध, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। कोण की इकाई क्या है? रेडियन। कोण की इकाई रेडियन होता है। दालें किसकी अच्छी? दाल खाते हैं प्रोटीन की। किसका? प्रोटीन का। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण? उत्तल। कैसा? उत्तल। नींबू और संतरा में क्या उपस्थित होता है? साइट्रिक। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल। जवक आघूर्ण का मात्रक बोलिए। जवाब आघूर्ण का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर। 1 जूल बराबर होता है कितने अर्घ के बराबर? 1 जूल 10 के घात 7 अर्घ के बराबर होता है। 1 जूल 10 के घात 7 अर्घ के बराबर होता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? रेशम के सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर। किसका? अल्टीमीटर। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस का नाम बताइए। उत्तल लेंस। कैमरों में उत्तल लेंस। एक चुंबक को सदा हम लटकाएंगे तो किस साइड में जाएगा? उत्तर दक्षिण। कैसे? उत्तर दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झुकने का समय बताइए। 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन। घनत्व किससे मापा जाता है? अपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। देखिए कौन है, कौन घूम रहा है? जाइए। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। आगे चलिए। कहाँ है? चलिए आगे चलते हैं। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण। कौन सा घर्षण? लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि हवा मिश्रण है। हवा क्या है? मिश्रण है। आगे बोलते हैं। पहाड़ों में पानी कितना डिग्री तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर क्या होता है? उबलने लगता है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होगा? जब टेम्परेचर क्या रहे? नियत रहे। टेम्परेचर नियत रहे। नॉट का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? नॉट। जल यानों का गति मापने में। ठीक है ना? पृथ्वी का भ्रमण गति बताइए। 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। मैंने 1 मिनट में कहते ना 26 किलोमीटर। 26.8। बैरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए? उच्चता। बैरोमीटर एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? 10⁵5। 10⁵5। 10⁵5। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए। किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसकी घड़ी की अवधि बढ़ती है और घड़ी क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है। क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। और क्या था? धातु था। क्या था? सबसे कठोर धातु था प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर किस इंजन में? पेट्रोल इंजन में। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर।
वस्तु के आयतन और द्रव के घनत्व को किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? पायरोमीटर, क्योंकि पायरोमीटर उसका घनत्व क्या होता है, सॉरी उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा ना। हाँ, हाई टेम्परेचर। चाबी देखे हैं? चाबी, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा। तली हुई धनुष में स्थिर ऊर्जा। धनुष बाण चलाते हैं? बटन चलाए थे? किसको चलाए थे? ऐसे ही चलते थे, लकड़ी को बनाकर आसमान में, तो ऊपर मार देते थे। चले ठीक है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत? हाँ, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत हरी सब्जी से। किससे होता है? हरी सब्जी से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है? ज्यादा होती है। कैसी होती है? ज्यादा होती है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन। एक लड़का घूम रहा था, अभी इसमें गया था, इसमें गया था एक लड़का, ये था, चला गया। ठीक है, बैठिए। आगे, सीएफसी क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? सीएफसी क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? हाँ, क्लोरो कार्बन, क्लोरो कार्बन। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव के का परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर तापमान को बढ़ा देता है। पृथ्वी पर तापमान को बढ़ा देता है, ठीक है। एक तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो कैसा आकार लेगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक कौन है? शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण थोड़े नुकसान होता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक दाब बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, खाना क्या हो जाएगा? जल्दी पक जाएगा। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2। अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? हाँ, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन। कौन है? मीथेन है। बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? मीथेन है। कौन है? मीथेन है। सीएफसी क्या है जो ओजोन परत को प्रभावित करती है? क्लोरो कार्बन, क्लोरो कार्बन, ठीक है ना। आगे चलिए। समान ताप के दो गेंद टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग का। किसका? किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनी का। किसका? लोटनी का। रॉकेट किस रंग पर काम करता है? रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय रॉकेट किस पर? 1 किलो बाइक कितने बाइक्स के बराबर होता है? 1024। 1024, ठीक है। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग का गुना, उसका संवेग 4 गुना हो जाएगा। दोगुना को दोगुना रहेगा, दोगुना को दोगुना रहेगा। किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो समय का गुना होगा, दोगुना होगा। देखिए, दोगुना ही होगा कि 4 गुना होगा? संवेग कितना होता है? 4 गुना हो जाता है, 2 गुना होता है, दोगुना ही रहेगा, कितना होगा? 2 गुना ही रहेगा। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होता है? ज्यादा होता है। पायरोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं उच्च ताप मापने में। अल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं ऊंचाई। ऊंचाई किसमें? हाइग्रोमीटर
आधारता हाइड्रो घनत्व, हाइड्रो घनत्व, ठीक है ना। इस तरह से आज का सबको होमवर्क हम लोग का किए, रिवीजन कर लिए, पूछ लिए, ठीक है। अब होमवर्क आज जो दिया जाएगा इसका रिवीजन सोमवार को होगा, ठीक है ना। इसका रिवीजन तो होगा सोमवार को होगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत, आज वाला का कब होगा, सोमवार।